आज हम निकलेंगे मुन्नार की तरफ। कल रात हमने गुजारा मोहम्मद जी के यहाँ, सब कुछ चार्ज किया, मोबाइल वगैरह, पावर पॉइंट। तब मॉर्निंग में हम निकल रहे हैं मुन्नार की तरफ। लेकिन इशू क्या है कि यहाँ पर हो रही है रेन। अब देखना ये कि कितना टाइम लेती है, हमें कहाँ कहाँ रुकना पड़ेगा और हम कितने टाइम तक मुन्नार पहुँच जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ रहना कहाँ पर है, क्योंकि रेलवे स्टेशन ऑप्शन वहाँ है नहीं। इस वक्त हम हैं केरला की रोड पर। लेट मी शो यू द व्यू। दिस ऐसा लगता है मानो बादल जमीन पर आ गए हैं। अक्सर खूबसूरती की भी एक कीमत होती है, वो है डेंजर। जितना ज़्यादा खूबसूरत उतना ही ज़्यादा डेंजर आपको देखने को मिलेगा। खैर, इस वक्त हमें यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर और आगे जाना है। उसके बाद हमें थोड़ा फ्रेश होना है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी वॉशरूम नहीं है। और फिर हम निकलेंगे मुन्नार की तरफ। कल शाम को मुन्नार आएंगे, फिर फ्लाइट में शाम को दिल्ली आएंगे। अच्छा, आप कल शाम तक आएंगे। वैसे आपका नाम क्या है? विपिन। ये विपिन भैया हमें हमें मैंने लिफ्ट दी है अराउंड 5 किलोमीटर। इसके बाद इन्हें जाना है लेफ्ट, हमें जाना है राइट। अब देखते हैं दूसरी लिफ्ट कितनी आगे तक मिलती है। यहाँ से आप राइट चले जाएगा तो मुन्नार पहुंच जाएगा, 25 किलोमीटर पड़ेगी। अब एक पब्लिक टॉयलेट के अब हम फ्रेश हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं मुन्नार की तरफ। जस्ट व्यू द व्यू, सी द व्यू। इस वक्त हम खड़े हैं मुन्नार की रोड पर, और जो मोस्ट ऑफ द लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो टूरिस्ट आ रहे हैं। और ऑलरेडी एक बाइक पर 2 लोग हैं। तो कार की देखते हैं, अगर कोई कार आ रही हो। एक कार आई थी लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी फैमिली थी, तो कोई स्पेस नहीं था। देखते हैं कितनी देर में हमें नेक्स्ट लिफ्ट मिलती है। हाफ हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं, अब हाफ और बचा है। अराउंड आई थिंक 1 आवर का सफ़र और हम पहुंच जाएंगे मुन्नार। जब तक आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। आई मीन जस्ट लुक एट द स्काई मैन। फाइनली हम आ चुके हैं मुन्नार। और आज सुबह सुबह हम 6:30 पर चले थे। और जो मोहम्मद जी थे जिनके घर हम रुके थे, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बस में बैठा दिया था। लेकिन बस में फिर वॉमिटिंग वगैरह होने के कारण हमने स्किप किया, बीच में उतर गए। और फिर उसके बाद हमने हिचहाइकिंग ली। पहले हिचहाइकिंग में एक कार मिली जिन्होंने हमें एक टर्निंग पॉइंट पर छोड़ दिया। वो किसी दूसरे रास्ते जा रहे थे और हमें जाना था मुन्नार। उसके बाद एक अंकल मिले जिन्होंने जो स्कूटी पर थे, और उन्होंने हमें अराउंड आई थिंक 1 घंटे का सफ़र पूरा का पूरा तय करा दिया। अब हमें मुन्नार और जा रहे हैं टी प्लांटेशन के एक व्यू पॉइंट पर। यहाँ से वो है अराउंड 2 किलोमीटर दूर। अगर हमें लिफ्ट मिलती तो अच्छा है, अदरवाइज 2 किलोमीटर पैदल पैदल चलना भी वर्थ है यहाँ पर, क्योंकि जो व्यू मिलते हैं वो अलग ही लेवल का रहता है। तो देखते हैं, अगर कोई लिफ्ट मिली तो अच्छा है, अदरवाइज हम पैदल पैदल ही चलेंगे। तो मुझे जाना था इस पॉइंट पर, एक जो दिख रहा है इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ था गेट। तो यहाँ पर हमें एक बच्चा दिखा, कहाँ चले गया। अब वो कहीं चले गया है, तो हमने उससे खुलवा लिया और वहाँ जाके 1-2 फोटो खींचे। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, और हमें लगा यही व्यू पॉइंट है, लेकिन आई थिंक दूसरा व्यू पॉइंट है। तो वहाँ जाके देखते हैं वो कैसा है। तो यहाँ हम देखते हुए आए थे कोई व्यू पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ दिख कुछ नहीं रहा व्यू पॉइंट। लेकिन नज़ारा अच्छा है, बट कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यू पॉइंट नहीं है। देखते हैं कहीं आसपास हो
और कोई मिलता है जहाँ हम फोटो वगैरह खींच सकें। थोड़ा और देखते हैं, बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फिर। हमें एक जगह दिखी एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ने की। हमें नहीं पता यहाँ जाना अलाउ भी है या नहीं है, बट हमें गेट खुला दिखा तो हम अंदर घुस गए। यहाँ देखते हैं अगर कोई व्यू पॉइंट जैसा कुछ दिखे तो। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर बाय द वे, जस्ट लुक एट इट। आप लोग बस व्यू देखिए चारों तरफ। मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ बाय द वे। तो सोलो ट्रैवलिंग की लाइक ये सबसे बड़ा इशू रहता है, फोटो कैसे खींचे। अब मैं इतना ऊंचा आ चुका हूँ लेकिन स्टिल लाइक मुझे कुछ मिल नहीं रहा कि जिसके जरिए मैं ठीक ठाक से फोटो ले सकूं। तो हम चढ़ चुके हैं एक पहाड़ पर, लेकिन अब होने लगी है बारिश। तो बारिश तेज होने से पहले हमें नीचे उतरना है। हम एक शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट का मतलब जहाँ से आए थे वहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि एक दूसरे रास्ते से जाएंगे जो हमें जल्दी नीचे पहुँचा देगा। उम्मीद है बारिश से पहले हम नीचे पहुँच जाएं। फिर नीचे जाके कुछ शेल्टर का जगह देखेंगे अगर बारिश कंटिन्यू रही, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू अवर। तो बात करते हैं कि हमने फ़ोटोज़ वगैरह कैसे ली है, जो भी आप मेरी इंस्टाग्राम पर देखेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, और मैं एडवाइस दूंगा कि आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ, लाइव फ़ोटोज़ स्टोरी वगैरह पे लगाता रहता हूँ। आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। यूट्यूब पे केवल आप वीडियो डाल सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। बट हाँ, मैं कैसे लाइक मेरे पास कोई भी ट्राईपॉड नहीं है या फिर ना ही सेल्फी स्टिक है, तो मैंने अभी तक किस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं। मैं यूज़ करता हूँ पत्थर, प्लांट और वॉट एवर आई कैन गेट इट। लाइक मुझे वहाँ पर पहाड़ों के बीच में प्लांट्स मिल गए थे जिनका मैंने ट्राईपॉड से बनाया और फ़ोटो खींची है। कुछ इसी तरह लाइक मुझे कहीं पत्थर मिल जाते हैं तो मैं पत्थरों को इकट्ठा करके उस पर मोबाइल रख कर तब फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो कुछ इसी तरह मैं फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह लेता हूँ। हमारा दूसरा चेक पॉइंट था पोथा मेधु व्यू पॉइंट, और वो था अराउंड 3 किलोमीटर, जहाँ से हम लाइक नीचे की साइड उतरे थे। अब लिफ्ट थोड़ा हार्ड है यहाँ पर। मेन रीज़न है मोस्ट ऑफ द कपल्स या फिर फ्रेंड्स आए हैं बाइक वगैरह पर। तो हाँ, तो उनका तो जाहिर सी बात है कि वो रोक ही नहीं पाएंगे जब कपल्स हैं या फिर। तो इसलिए मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल। अभी कवर हो पाया है 1 किलोमीटर, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। गूगल मैप दिखा रहा है अराउंड 30 मिनट, बट उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई मिल जाए जो लिफ्ट दे दे। बाकी चलते ही हैं, घूमने आए हैं, घूमते हैं। थोड़ा सा आप भी व्यू देख लें। हाँ, थोड़ा नॉर्मल रोड है, तो व्यू हर जगह से अच्छा है। सो अन्ना ने हमें दी थी अराउंड लाइक 900 मीटर। उसके बाद उनका और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया, तो अब हमें 1.2 किलोमीटर और चलना है। उम्मीद नहीं लगता कि इस जगह पर कोई लिफ्ट मिलेगी, बट खूबसूरत है नज़ारा तो चला जा सकता है।
ये रोड अभी बन रहा है। ये रही एकदम सुनसान रोड। इसी कारण हमने बोला था कि अब लगता नहीं है कि इससे आगे हमें लिफ्ट मिलेगी। खैर केवल अब बचा होगा 900 मीटर। अब बचा है केवल 300 मीटर। बट हमारे दिमाग में एक विचार चल रहा था कि अगर क्या हो कि कोई जानवर हमारे रास्ते में आ जाए। मुझे नहीं पता मेरा रिएक्शन क्या होगा इस टाइम। आई थिंक मैं सुन्न पड़ जाऊंगा, और खास तौर पे कोई खतरनाक जानवर आ जाएगा। मैं धीरे धीरे चलने स्टार्ट करूंगा और ट्राई करूंगा उसके निकल जाने का, और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगा। तो अभी अभी मैं जानवर की बात कर रहा था। एक जानवर आ भी गया, लेकिन वो नॉर्मल था, वो था कुत्ता। तो खैर कुत्ते तो अपने घर के ही से होते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बस कोई बड़ा जानवर ना आ जाए। खैर अब बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। जस्ट आई थिंक 100 मीटर और बचा होगा, हम अपने चेक पॉइंट पर आ जाएंगे। आई थिंक जो मैं देख पा रहा हूँ यही वो व्यू पॉइंट है। मिलते हैं व्यू पॉइंट पर पहुंचने के बाद। तो हम शो करा था वो नहीं था, बल्कि नाउ फाइनली वी हैव केम टू 1.5 किलोमीटर। दैट वाज फोर्थ। व्यू पॉइंट पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहाँ ज़्यादा भीड़ आने लगी थी, तो हमने सोचा अब चलना ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ और भी जगह हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है, और मैं चाहता हूँ कि ये आज में हो जाए, जिससे कि हम कल सुबह किसी कहीं और के लिए निकल सकें। तो अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलती है तो कोई बात ही नहीं। पैर तो है ही हैं अपने मजबूत। I am also traveler. I am also traveler. I am 7 state. I am reaching Uttar Pradesh, Maharashtra. You already have traveled with Travel. Okay. I am full train. Okay. Full travel train. Maybe you have like this food. When food come na, I am going. No worries. Food. You no money na? I am not money. I am walk. I am bus. I am train. Okay. How do you train? How do you like travel with bus without money? No, without money na. With money. Okay. Police fine. They are gonna charge you more than ticket. Charge more than ticket, bro. Very default, I know, bro. So here came for just exploring Munnar or for some business purpose. Business. इधर में business ना export है, only जवली, अதாவது t-shirt, shirt, t-shirt, pant, export. Europe में Europe मत Europe में wholesale product ना Kerala, Munnar, Ooty, Kunnur distribute. I am distribute. Okay, you are distributor. Distribute. This is good. अभी बारिश बंद हो जाए एक बार, then I'll start walking. Okay. I am No. Keep it. No, I'm just waiting for. Okay. Yeah, after stopping the train. That's it. तो ये भैया इनके भी काफी यूट्यूब कितने हमें यूट्यूब चैनल जो है 3. ये लाइक इनके 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। बाकी मैं मेंशन कर दूंगा if anyone want. Sagadi Sattai memes in Instagram, Sagadi Sattai vlog in YouTube. All are in Tamil, right? Tamil. Okay, सारे तमिल के अंदर, like मेरे हिंदी में। You understand? Hindi. I am working na Karaikal Port, Karaikal Adani Port, supervisor. 8 months.
Karaikal Army Port na one of the best port. Very clean, decent, safety. Best port na Karaikal come. I is where it is, like in Karnataka or in Kerala or somewhere else. Karaikal, Pondicherry na. Yeah. Pondicherry one of the district. Pondicherry state, one of the district Karaikal. Okay, so I have already visited Pondicherry. So I'll once I'll go to north. After that, once again I'll explore south side. So then I can explore that. You going na? Which place? You going? I'm going. There's a waterfall. What's that name? I forgot. There's a road, and on the side there's a waterfall. Always road side. Let me tell you. So yeah, it's Uttukand waterfall. Uttarakhand. Yeah, I'm going there. I'll see that. I'm going. Going now. You are going there. I'm going. Okay, you are with bike or what? Bike not walk. Oh, you are also walk. Walk. But walk. Travel bus. Gaadi na. Gaadi. Maybe lift. Okay. Single people going na. Lift. I have traveled across around 800 kilometers by lift. Chanceless. Very difficult. Yeah, I have to stand like that on the highways and on the few people just stop. But I mean, I'm married? No, not yet. Married somebody ladki you like this? Simple ladki I like girls. Somebody like girlfriend. I girlfriend? No. Oh what? No. No. Right now. You cute, so cute. But still, ladki, no mention the name. Actually, right now I'm just single. I'm just exploring. I all India. I'm enjoying. Kitna years your full visit? No married. I'm not. I didn't plan yet. For marriage. Even I will think of after 30. After that, my friends, 25 years na married. Married. One baby. Yeah. There are few friends he recently married. He is just 25, 26. So he's just married. Rain stop. You going work? No, I don't have raincoat. Actually, I forgot to carry raincoat. You coming na raincoat maybe properly coming. I just India or climate change more than more. yeah, especially Especially this place. More time change. The winter, more time change. Full planet. Raincoat, that, terkin. I was in body. Actually, I met with two people. So they allow me to stay at their home for a night. So I after Madurai, I stayed there. Then in the morning 6:30, I came here. Okay. Do you? Chances. You are amazing. Even Miracle. Imagine, miracle. No messing. there is one person I met here. So he is from. Let me tell you. Alappuzha, if you know. Also, I know. Okay, so he's from there. So he said if you visit there, just come, just call me. You can stay at my home for a night. Thank you so much. Tower. सो बाहर हो रही थी बारिश और हमें ये भैया मिले जिन्होंने बताया कि उनके भी तीन चैनल हैं, तो हमने थोड़ी सी बातें करी। खैर अब बारिश ऑलमोस्ट स्टॉप है, सो थोड़ी देर में हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बारिश के कारण हमें थोड़ा रुकना पड़ा और एक जगह रुकने के बाद अब बारिश बंद हो गई है, तो हम दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। और थोड़ी सी ठंड थी तो हमने ये ऊपर टी शर्ट के ऊपर ही एक टी शर्ट पहन ली फुल बाजू की। अब मिलते हैं वाटरफॉल के आसपास, देखते हैं कोई लिफ्ट यहाँ मिलती है कि नहीं। चांसेस कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमें कोई बाइक वगैरह, केवल ऑटो के अलावा हमें बाइक वगैरह कोई चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। खैर हमने अभी भी देखा, इट्स अराउंड ओनली 2.3 किलोमीटर लेफ्ट। तो जो लास्ट हमने लिफ्ट ली थी तब उन भैया ने ही अराउंड 5-6 किलोमीटर हमें कवर कर दिया था, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब था अराउंड 7 to 8 किलोमीटर। नाउ ओनली 2.3 किलोमीटर इज लेफ्ट।
यहाँ कोहरा देखो क्या तेरा। इट्स लुक लाइक बादल ही नीचे आ गए, कुछ नहीं दिखा। लाइक कैमरा फिर भी वो डरावनी तो तस्वीर कैप्चर न कर पाए, बट लिटरली देयर इज पूरी हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। और हमें जाना है, हाँ कहते हैं इसी रास्ते जाना है, हाँ सीधे सीधे। ट्रस्ट में ये थोड़ा डरावना तो है। लाइक पहला पॉइंट, अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर कहीं भी रुकने की चांस नहीं है। तो याद रखो जब भी आओ केरला हमेशा आओ रेन कोट लेके, वो भी बड़ा रेन कोट लेकर, जिससे आपका सामान वगैरह सब कुछ सही सलामत रह जाए। और दूसरी बात, कोहरा हो रखा है। और तीसरी बात, ये रोड बहुत ही ज़्यादा सुनसान है। लव यू ब्रो। बहुत ही ज़्यादा सुनसान है। और जैसे ये एक गाड़ी आ गई, ये निकल गई बस। बाकी का आस पास भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही नीचे खाई वगैरह हो, नॉर्मल से रोड है, कोई भी जानवर ऊपर आ सकता है। खैर ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं है, ओनली अराउंड 2 किलोमीटर बचा हुआ है। तो हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अतकुंडा अन्ना आगे तक पहुंचोगे। हमें लिफ्ट मिल गई है फाइनली। सो अन्ना ने हमें अराउंड लाइक 600 मीटर छोड़ दिया है और अब 1.4 किलोमीटर और बचा है, जो हम या तो पैदल तय करेंगे, अगर कोई गाड़ी मिल गई तो हम लिफ्ट ले लेंगे। खैर अगर आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं तो वो जैसे कि हमेशा की तरह कमाल का है। ये बादलों में छुपे पहाड़ अलग ही बात होती है। गैस हम कहाँ पर हैं? फाइनली वाटरफॉल। पीछे से गाड़ी आ रही है, हमें इस पुल से जल्दी हटना पड़ेगा। हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर से शायद वाटरफॉल दिखे ज्यादा अच्छा। तो हुआ क्या था कि लाइक हम पैर चल रहे थे और पीछे से एक भैया आ गए, उन्होंने हमें लाइक अराउंड 1 किलोमीटर लिफ्ट दे दी फाइनली, और हम पहुंच गए। एक तो इतनी पतली पतली सड़कें, दूसरी चीज़ कि डुअल साइड रहती हैं, लाइक इधर से भी गाड़ियाँ आती हैं उधर से भी आती हैं, और तीसरी सड़कें भी प्योर नहीं होती। अभी सड़कें भी यहाँ पर भी टूटी फूटी होती है। एग्जाम्पल तौर पर अभी 2 गाड़ी आ रही हैं, तो एक गाड़ी को पीछे होना पड़ा, फिर एक गाड़ी आगे जाएगी और उसके बाद दूसरी गाड़ी आगे आएगी, क्योंकि इस पुल पर 2 गाड़ी का आना कोई भी चांस नहीं है। तो अभी हुआ क्या, मैं रिकॉर्ड करने लग रहा था और मेरे मोबाइल की मेमोरी हो गई थी फुल, तो वो पॉज हो चुका था। खैर मैं बात कर रहा था कि लाइक यहाँ पर बाइकर्स बहुत मिल जाएंगे और बनता भी है उनका आना, क्योंकि लाइक बाइक से आप कहीं पर भी रुक के इन जैसे नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं बाइक से। लाइक अगर आप लिफ्ट लेते हैं या फिर आप अपनी कार या फिर आप पैकेज वगैरह बुक कराते हैं तो वो हर जगह नहीं रुक सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी बाइक से आते हैं तो आप हर कहीं रुक सकते हैं, या फिर पैदल चलते हैं। पर पैदल चलना इज़ नॉट सो प्रैक्टिकल थिंग, सो या बाइक इज़ द बेस्ट थिंग। हो सका तो मैं एक बार आऊँगा, एक बार क्या, मैं शायद कई बार आऊँ और उस वक्त मेरे पास बाइक हो। सो हम आ गए व्यू पॉइंट पर, इसके वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पर। खैर ये कोई व्यू पॉइंट नहीं, बस एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, उसकी छत है जिन्होंने चार्ज लगा दिया 20 रुपये। खैर आप देख सकते हैं
नज़ारा तो खूबसूरत है यहाँ से, उसमें कोई शक नहीं। Isn't it? इस वक्त मैं जो इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा सोच रहा हूँ वो ये है कि मैं आपका ट्राइपॉड या फिर सेल्फी स्टिक क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह खींचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप हर जगह नहीं खींच सकते, ठीक जिस तरीके से यहाँ पर मैं नहीं खींच सकता। इतना ज़्यादा मुझे मुझे एक हाइट पर कैमरा रखना पड़ेगा, एक हाइट पर मोबाइल रखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा फ़ोटो आएगा। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं अपने मोबाइल की हाइट को इंक्रीज़ कर सकूँ। खैर, आप जब तक नज़ारा देखिए, और मैं कुछ सोचता हूँ अगर कोई एक शॉट भी अच्छा आ सके। तो मैं वाटरफॉल से इको पॉइंट के लिए निकला और यहाँ पर स्टार्ट हो गई है बारिश। अब पहला काम जो मेरा है वो ये है कि एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ हम बारिश से बच सकें, अदरवाइज़ इशू हो सकता है। वैसे मैंने एक यहाँ पर होटल देखा था नियर बाई, सो या आई गॉट द होटल। यहाँ पर बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही, बस एक सर पर छत, और इससे ज़्यादा चाहिए क्या। फिर जैसी बारिश बंद हो जाएगी और अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम निकलेंगे इको पॉइंट की तरफ, अदरवाइज़ हम स्टार्ट करेंगे रात में रहने के लिए जगह देखने का इंतज़ाम कि हमें रात में कहाँ रुकना है। तो मिलते हैं होटल पहुँचने के बाद। बारिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है इसलिए हमने हेलमेट लगा लिया, कम का सर तो बच सके, लेकिन हमें लगता है शायद वो पॉइंट भी आ चुका है या फिर अभी और ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें। अभी तो काफ़ी ऊपर चढ़ना है, तब जाके वो रेस्टोरेंट मिलेगा हमें। देखते हैं कितना भीगते हैं कितना नहीं। हम पूरा ही भीग चुके हैं। यहाँ पर एक होटल है, उसी छत के नीचे हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ होना स्टार्ट हो गई है। हमारा पैंट तो पूरी तरह भीग चुका है। तो अब हमें लग तो नहीं रहा कि ये बारिश जल्दी ख़त्म होगी, तो हमने सोचा क्यों ना नेक्स्ट स्टॉप की जगह हम वहाँ चलें जहाँ पर हमें रात गुजारनी है, और आज फिर वहीं पर गुजारते हैं। तो उसका अगर नेक्स्ट दिन हमें लगता है कि हमें कुछ एक्सप्लोर करने की नीड है तो हम फिर से चल पड़ेंगे, और मुन्नार में 2 दिन रहेंगे, आई मीन 2 नाइट्स, और नेक्स्ट दिन हम निकल पड़ेंगे कुछ किसी नए सिटी की तरफ। बारिश में भीगने के बाद हम पहले ही भीग चुके थे उसके, लेकिन बाद जब बारिश तेज़ हुई तो हम रुक गए थे एक होटल की छत के नीचे। अब बारिश हो गई है बंद, तो हम निकल रहे हैं अपने आगे की तरफ। आगे का मतलब है कि अब रात कहाँ गुजारनी है ये डिसाइड करना है। और साथ ही जिससे तबीयत ख़राब ना हो, हमने ऑलरेडी पैरासीटामोल ले ली थी। यहाँ की एक बात है, जब जब बारिश पड़ती है फॉग ऐसा हो जाता है कि सारे के सारे बादल को ढक लेता है। लेट मी शो यू। अब तो थोड़ा क्लियर हो गया है क्योंकि अब बारिश कम हो गई है। आप ये फॉग देख सकते हैं किस तरह बादलों को ढक लेते हैं। अगर इस रोड पे हमें कोई बाइक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमने पहला चेक पॉइंट रखा है, आई मीन जहाँ सोने का चांसेस है, वो यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर है। लेट्स सी इफ आई फाउंड समवन। तो जिस होटल के नीचे मैं बारिश के टाइम रुका था तो उसमें प्राइस चेक किए थे कि अगर बाय चांस रात भर ये बारिश बंद नहीं हुई, और यहाँ पर रात में कहीं ट्रैवल करना इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि सड़कें सुनसान हैं और साथ ही बहुत पतली पतली हैं और आसपास जंगल है। तो फिर मैंने उसका प्राइस चेक किया, पता है उसका प्राइस कितना था? 16,000 प्लस पर नाइट।
मैंने प्राइस देख कर ही सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, चलना तो है ही है, आएगी आगे। जो हमने पैंट पहन रखा है उसकी एक बात खास बात है कि वो सूख बहुत जल्दी आता है। जैसे कि अभी पूरा गीला हो गया था, अब दोबारा से वो पूरी तरह सूख गया है। चलो एटलीस्ट पैंट तो सूखा, बाकी जूते थोड़े से गीले हैं, अब उन्हें सोते वक्त ही उतारा जाएगा। बाकी इन पहाड़ों पे चढ़ना वो भी इस लगेज के साथ थोड़ा तो मुश्किल है। आप व्यू का आनंद ले सकते हैं, नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। व्यू नज़ारा क्या होता है? एनीथिंग। मैंने बारिश के टाइम फॉग की बात करी थी ना, अब दिखाता हूँ, देखो रियल फॉग दिख रहे हैं आगे, पूरे के पूरे माउंटेन्स को घेर लिया है। खैर यहाँ से नीचे आते हुए तो लोग दिख रहे हैं, पर नीचे से ऊपर आते हुए क्यों नहीं दिख रहे पता नहीं। अगर कोई आ रहा हो जाए तो हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती, क्योंकि ये ढलान नहीं बल्कि यहाँ से चढ़ना पड़ रहा है। इट्स इंक्लाइन और चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है कंपेरेटिवली टू डिक्लाइन। खैर चलना तो था ही। खैर चलना तो है ही, तो चलते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कौन से होटल की बात में बात कर रहा था, जिसके पर नाइट प्राइस है 16,000 प्लस। अगर आपको ये दिख रहा हो, इसके अंदर स्विमिंग पूल, स्पा वगैरह एवरीथिंग है। दिस वन खैर अभी तो अफोर्ड नहीं हो सकता, मुमकिन है एक दिन हो। बाकी अभी चलते हैं पैदल पैदल। हम इतना चल चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ से बस स्टैंड दिखा रहा है 5.3 किलोमीटर, और ऑटो के अलावा और कोई गाड़ी आती हुई दिख नहीं रही। खैर अभी अभी बारिश बंद हुई है तो लोग शायद नहीं चल रहे हों। उम्मीद है एक दो बाइक तो दिख जाएं जो हमें लिफ्ट दे दें, जिसके पीछे की गद्दी खाली हो। बाकी चलते रहें जब तक पैरों में दम है। एक बात तो है, पैरों में दर्द नहीं होता चलने से। आई डोंट नो व्हाई, शायद जिम कुछ ना कुछ काम कर रही हो। ओके, थोड़ा सा नज़ारा देख लो। नज़ारा ही देखने की चीज़ है ना खूबसूरत। अभी जस्ट अभी एक स्कूटी आई, लेकिन 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो कुछ कर नहीं सकते थे, केवल वेट किए कि नेक्स्ट स्कूटी या बाइक का वेट करते हैं, शायद कोई मिल जाए। तो अराउंड 1 किलोमीटर एक अन्ना ने हमें ट्रैवल करा दिया। उनका ऑटो था, लेकिन उन्होंने हमें मेन रोड तक छोड़ दिया। तो वैसे ऑटो वाले कम चांसेस होते हैं, बट हाँ उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी। जाओ अकेले बारिश में हमें चलते हुए देखा, तो 1 किलोमीटर अराउंड हमने तय कर लिया। यहाँ पर हम मेन रोड है, तो देयर आर मोर चांसेस कि लिफ्ट मिल जाए। देखते हैं कितनी देर में मिलती है, बाकी जब तक पैदल पैदल चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी और हमारा फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर आ गए।